बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं थ्योरम्स। आज थ्योरम नंबर 4 की बारी है। तो देखें स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम को। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, तो एंगल आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है। ये हमने प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लिया जाए, एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो एंगल आर्म से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल आर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो पहले इन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर को पहले हम डिफाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं एक एंगल बना रहा हूँ, उस पर आप ज़रा गौर करेंगे। ये एक रे है, एक ये रे है, इस तरफ पॉइंट हम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं ओ, इधर एक पॉइंट दे देते हैं बी, और ये एंगल हो गया जी ए ओ बी। एंगल को जब नेम देते हैं ना, ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ओ पॉइंट पे, इस एंगल आर्म पे ए आ रहा है, इस एंगल आर्म पे बी आ रहा है, तो एंगल नेम इज एंगल ए ओ बी। देखिए ये एंगल आर्म्स हैं, ओ से ए, ओ ए ये रे जो है एंगल आर्म है, ओ बी एंगल आर्म्स हैं, ये एंगल के बाजू हैं, एंगल आर्म्स, ठीक है। और ये एंगल बन रहा है ए ओ बी, एंगल क्या बन रहा है, ए ओ बी। ओ ए और ओ बी एंगल आर्म्स हैं, ओ ए एंड ओ बी आर द एंगल आर्म्स, ये एंगल के बाजू हैं जी, और एंगल का नेम क्या है जी, ए ओ बी। अच्छा, जो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर, वो एक रे होती है जो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। द रे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। पहली बात, एंगल बाइसेक्टर इज द रे। से यहां से ये मैंने ड्रॉ की जी, से इसका नाम रख देते हैं ओ एम, ये रे है। ओ एम इज द रे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो उस रे को कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर इज द रे। रे होती है भाई, रे में आपको पता है एक साइड पर एरो हेड होता है, एक साइड पर एंड पॉइंट होता है, ये रे कहलाती है। एंगल बाइसेक्टर इज द रे विच, जो के डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंगल बाइसेक्टर इज द रे, एंगल बाइसेक्टर एक रे होती है विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उस रे को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने यहां पे आपको जो समझाया, ये जो ओ एम है, ओ एम ये एंगल बाइसेक्टर है। ओ एम क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ओ एम रे है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल के दो हिस्से कर रही है, तो ओ एम इज द एंगल बाइसेक्टर। और जो ओ ए और ओ बी है, ये एंगल आर्म्स हैं, एंगल आर्म्स। और एंगल को जब नाम देंगे, ये जो ए ओ बी, जो बड़ा एंगल है हमारे पास, ए ओ बी एंगल का नेम है। तो ये तो पहले आपको डेफिनेशन समझा दी कि व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। तो आप कहेंगे एंगल बाइसेक्टर इज द रे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। और ये ओ ए और ओ बी क्या थे, एंगल आर्म्स थे, ठीक है। अब हम थ्योरम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसकी डेफिनेशन थी, वो हमने पढ़ ली। अब हम थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम में भी ऐसे ही है डियर स्टूडेंट कि हमने पहले एंगल बनाना है, फिर एंगल बाइसेक्टर लेना है। तो देखिए पहले मैं एंगल बनाता हूं, ये होगी जी एक रे, तो ये हमने इस पॉइंट को नाम दे दें O, जिस पे एंगल बन रहा है। इधर एक पॉइंट ले लें A,
इधर एक पॉइंट ले लें बी, ठीक है, और ये हमारा एंगल बन गया ए ओ बी। एंगल का नाम क्या हो गया? ए ओ बी। एंगल नेम इज ए ओ बी। अब हम एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक ऐसी रे लेते हैं जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। द रे विच डिवाइड्स द एंगल into 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमने एक रे ली जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये एंगल बाइसेक्टर है। ओ एम क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ओ एम जो है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब पॉइंट लेना है इसके ऊपर, ओ एम के ऊपर। देखें ऐसे ही कह रहा है ना, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट किस पे लेना है? ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। भाई एंगल तो पूरा ए ओ बी, बाइसेक्टर हो गया ओ एम। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लेना है, ठीक है। अब पॉइंट, बल्कि पॉइंट का नाम रखें पी, पॉइंट का नाम रख दिया पी। अब पॉइंट पी is on OM। पॉइंट हमने लिया OM के ऊपर। OM क्या चीज है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। एंगल का नाम AOB। ऐसे भी कह सकते हैं BOA, AOB। एंगल AOB का बाइसेक्टर था OM। OM के ऊपर पॉइंट लिया P। OM के ऊपर हमने पॉइंट कौन सा ले लिया? P। अब प्रूफ क्या करना है कि जो हमने पॉइंट लिया है P, जो हमने पॉइंट लिया है P, प्रूफ ये करना है P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। एंगल आर्म्स कौन से हैं? OA, OB। तो P पॉइंट का फासला OA से OB से इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट एक बात ये भी याद रखेंगे, पॉइंट का लाइन से, रे से जब डिस्टेंस लिया जाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होता है, और वहीं पे वो इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर्स भी हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले मैं इन जनरल लिख लेता हूँ। P पॉइंट लिया हमने एंगल बाइसेक्टर पे, प्रूव क्या करना है? P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स कौन से हैं? OA, OB, OA, OB। तो पहले इन जनरल लिख लेते हैं, ये हमने प्रूव करना है। P इज इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB, कि P का फासला OA और OB से बराबर है। मैं अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, फिर हम उसको जो लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म में भी डिस्टेंस लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट हमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे डिस्टेंस के लिए। तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में आएगी ये बात कि जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये बात कंस्ट्रक्शन में आएगी। तो हमने P पॉइंट से एंगल आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, और कंस्ट्रक्शन वाला काम डॉटेड लाइन में करते हैं। तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ P पॉइंट से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और P पॉइंट से OA पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनता है, ठीक है जी। तो ये हमने ड्रॉ किया PR, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब देखिए हमने कौन से डिस्टेंस इक्वल करने हैं। P पॉइंट का एंगल आर्म OA से डिस्टेंस बन गया PR, P पॉइंट का एंगल आर्म OB से डिस्टेंस बन गया PQ।
हमने प्रूव करना है पी क्यू डिस्टेंस लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। लाइन सेगमेंट्स की फॉर्म में डिस्टेंस जैसे लेते हैं इस तरह से लिखा जाएगा कि हमने प्रूव करना है पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। और ये जो हमने ड्रॉ किए हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। तो वहाँ लिखे हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी आर परपेंडिकुलर है किस पे, ओ ए, एंगल आर्म ओ ए पे। एंड दूसरा जो है पी क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर है एंगल आर्म ओ बी पर। ये हमने दो जो हैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो कंस्ट्रक्शन में लिखे जाएंगे। हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ओ बी, एंगल आर्म ओ बी के ऊपर। नीचे जो एंगल आर्म है ओ बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू, और एंगल आर्म ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी आर। तो ए पी आर जो है परपेंडिकुलर है ओ ए पर, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ओ बी पर। और हमने प्रूव क्या करना है कि ये डिस्टेंस पी क्यू और पी आर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो डियर स्टूडेंट अब आते हैं प्रूफ की तरफ। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। दो ट्राइएंगल्स बन चुकी हैं, दो ट्राइएंगल्स बन चुकी हैं, हमने उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जब हम दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई होगी। तो पहले कॉरस्पॉन्डेंस ली जाती है, ये बात मैंने पहले भी बताई है। जिन दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जाना है पहले उनमें कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे। तो देखें इस ट्राइंगल का नेम क्या है जी, ट्राइएंगल पी ओ क्यू, कॉरस्पॉन्डेंस। दूसरी ट्राइंगल पी ओ आर, एक ट्राइंगल हो गई पी ओ क्यू, दूसरी होगी पी ओ आर। दोनों में पहले लेंगे कॉरस्पॉन्डेंस, हमने दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस ले ली। अब हमने ट्राइंगल के टोटल कंपोनेंट्स होते हैं 6, 3 साइड्स 3 एंगल्स, और हमने 6 में से एनी 3 कंपोनेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है विद रीजंस। तो फिर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, वहां पे पोस्टुलेट अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से करने जा रहे हैं, बल्कि आप लोग करवाएं। देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में, चलें पहले ये बताएं हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, या चलें आप बताएं कॉमन क्या दिया हुआ है। पहले कॉमन देख लें, दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन है वो बताएं पहले क्या है। O से P तक ये जो ग्रीन कलर का लाइन सेगमेंट है OP, ये इस ट्राइंगल के अंदर भी इसमें भी है, तो ये दोनों में है। तो हम लिख सकते हैं OP लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू OP दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है। तो क्यों ये इक्वल है, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। तो ये कॉमन की प्रॉपर्टी से एक साइड तो हमने इक्वल कर दी। अब आए जी एंगल्स पे, ठीक है। तो एंगल देखें, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, PQO, ये एंगल Q पॉइंट पे है ना, PQO एंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये एंगल R पे बन रहा है PRO, एंगल PRO, ये एंगल है PQO, ये एंगल है PRO, PQO PRO, ये एंगल ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। तो ये अच्छा एंगल को नाम देना सीख लें,
ये Q पॉइंट पे एंगल है, Q पॉइंट पे, Q सेंटर दरमियान में आएगा, PQO। ये एंगल R के ऊपर बना हुआ है, PRO। एंगल PRO और एंगल PQO, इस ट्राइंगल की जो चीज़ें हैं इसके नीचे लिखेंगे, इस ट्राइंगल के जो कंपोनेंट्स हैं उसके नीचे आएंगे, इस ट्राइंगल के जो कंपोनेंट है उसके नीचे आएंगे, इसका भी ख्याल करना है। अच्छा अब देखें, अब गिवन में आते हैं। अब गिवन में देखें OM क्या है, एंगल बाइसेक्टर। OM क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो इट्स मींस ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाला और ये वाला। ये एंगल बाइसेक्टर है, OM एंगल बाइसेक्टर है। इसने एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो जितना एंगल ये वाला है उतना ये वाला है। अब इस एंगल को जब नेम देंगे, इस एंगल को POQ, O पे बन रहा है POQ, इस एंगल का नेम क्या होगा, POQ। ये नीचे वाला एंगल है, इससे नीचे ये वाला POQ, और इस एंगल का नाम होगा POR, POR। अब O सेंटर में है, ये वाला एंगल है POQ, ये वाला एंगल है POR, POQ, POR। ये गिवन था जी, गिवन में कहा था ना एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट लें, तो ये एंगल बाइसेक्टर था OM। तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, जो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। उनके नेम क्या हो गए, POQ, POR, POQ, POR। ये एंगल्स भी इक्वल। देखिए तीन चीज़ें होगी, 1 2 3। इस ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट्स और इस ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं। अब हम पोस्टुलेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर पहले कॉरस्पॉन्डेंस ली जाती है, पहले दोनों ट्राइंगल्स में क्या ली जाती है, कॉरस्पॉन्डेंस। जब कॉरस्पॉन्डेंस ले ली, अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। POQ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। पोस्टुलेट हुआ, एक साइड है, दो एंगल्स हैं, SAA, एक साइड और दो एंगल। एक लाइन सेगमेंट, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, एक साइड है और दो एंगल हैं, तो पोस्टुलेट लग गया SAA। SAA पोस्टुलेट के तहत दोनों ट्राइंगल्स को हमने प्रूव कर दिया कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, फिर all the corresponding sides, all the corresponding angles are congruent। फिर तमाम साइडें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तमाम एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो जब हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर ये बात भी प्रूव हो जाएगी कि इस ट्राइंगल में ये जो लाइन सेगमेंट है PQ और इस ट्राइंगल का ये जो लाइन सेगमेंट है PR, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। रीजन क्या आएगी, corresponding sides of congruent triangles। भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और यहाँ पे ये हमारा जो थ्योरम था ना कंप्लीट हो गया। और डियर स्टूडेंट, इसके जो ये वाले स्टेप्स हैं ना, इसका जो प्रूफ है इसमें बिल्कुल रट्टा नहीं है, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं। दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, आपने 6 में से आउट ऑफ 6 ओनली 3 कंपोनेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है विद रीजंस। तो हमने 6 में से 3 करके दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, पोस्टुलेट लगा दिया SAA। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो फिर उसमें जो हम प्रूव कर रहे थे कि PQ और PR ये भी लाइन सेगमेंट्स हैं ट्राइंगल्स के, तो वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये समझने वाला है, टेक्निकल है, इसमें आप कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कोई रट्टा नहीं है। शुरू में फिर भी कुछ स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, गिवन में क्या लिखना था, फिगर कैसे बनानी थी टू प्रूव, लेकिन बिल्कुल ये स्टेटमेंट के मुताबिक चलना होता है। फिगर जब आप बना लें
तो पॉइंट्स वगैरह जो लिख रहे हैं और जब यहाँ लिख रहे हैं तो देख लिया करें उसके मुताबिक हैं। जो फिगर में आपने ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर्स, यहाँ वही लिखे हुए हैं। ये ना हो यहाँ कुछ लिख रहे हो वहाँ कुछ लिख रहे हो, फिर तो बिल्कुल ही मतलब अजीब सी बात हो जाएगी। फिगर को देखते हुए सारे पॉइंट्स लिखे, तो ये थ्योरम कंपैरेटिवली आसान था। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।